आई थिंक इस समय देखिए 7:30 है ना, करीब 10 घंटे, दस अच्छा घंटे अच्छा अच्छा। तुम्हारा अभी मॉर्निंग का 7:30 है? मॉर्निंग का 9 o'clock है। तुम्हारा अच्छा। ठीक, तब तो 10 भी नहीं, ज्यादा ही हो गया अब तो। हाँ, 10 नहीं, ठीक। बट मॉर्निंग का 9 बज रहा है। अच्छा। मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ। जी जी जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुयुत्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वयश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तृणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, तो आज जो है हम लोगों ने कुछ श्लोक आइडेंटिफाई किए हैं, है ना? तो क्या क्या है वो श्लोक? 2.7 से स्टार्ट है जी। 2.7 पहला श्लोक है ना? तो अब ये सेकंड श्लोक जो है, अरे सेकंड चैप्टर आ गया है। तो ये चलो, विल यू रीड इट? है, तुम जी पढ़ोगे जी, मैं आप पढ़ूंगा? क्या? है, नहीं, मैं नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ता हूँ। हम्म। अच्छा, आप पढ़ रहे हो, ठीक, पढ़। मैं पढ़ता हूँ। जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतसा यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म धर्म सम्मूढ़ संमुचिता चेतसा यच्छ्रेयः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ज्ञान निश्चितम ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्तेह ते शाधि हम मां तान त्वां ताम ताम प्रपन्नम्। प्रपन्नम। अच्छा भाई, है तो ये कार्पण्य दोषो, ये वर्ड कई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, है ना? ट्रांसलेशन। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto me. Please instruct me. अब ये यहाँ पे माइजरली वीकनेस है ना? अब माइजर का क्या मतलब होता है, हम लोग क्या समझते हैं कि जो आदमी कंजूस है। कंजूस का मतलब है ना कि यू हैव समथिंग बट यू डू नॉट स्पेंड इट ऑन योर सेल्फ इवन। माइजरली का मतलब ये है। अब वो अर्जुन तो रिच आदमी था भाई, तो ही वॉज ए किंग, ऑलमोस्ट ही वॉज ऑलमोस्ट ए किंग एंड ऑल दैट। अब वो उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि वो खर्च कर, ऐसा तो है नहीं कि धन वो खर्च करने में कोई कोताही कर रहा होगा। उस टाइम में तो गौ तो दान करता। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो माइजरली वीकनेस, किस माइजरली वीकनेस की बात कर रहा है ना? एक बार ट्रांसलेशन और पढ़ते हैं। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। In this connect condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. अब देखो आप कि ये इसने माइजरली वीकनेस की वजह से कह रहा है नाउ आई एम सरेंडर्ड अनटू यू। So you see that means कि there is something very very important about this miserly weakness.
प्लस ही इज सेइंग कि भाई अब मेरे लिए क्या नाम है, क्या बेस्ट है, ताकि आई एम एबल टू गेट आउट ऑफ दिस माइजरली कंडीशन, ऑब्वियसली, हम्म, because that is what he is getting afflicted. So let us try to read the purport now. By nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore it behoves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that the perplexities of life automatically appear without our warning, without Someone wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom, therefore, advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexities but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. अब यहाँ पर ये इन्होंने क्या नाम है इस तरह की बात कह रहे हैं कि भाई जो आपकी मटेरियल परप्लेक्सिटीज हैं उसके लिए भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को आप अप्रोच कर सकते हैं, करना चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज? हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज? It is he who does not understand the problem of life. In the Brahad Dandakarna Upanishad 3.8.10, the perplexed man is described as follows: Yo va etad aksharam gargi avidyatwasmal lokat praiti sa kripana. He is a miserly man who does not solve the problem of life as a human, and he who thus quits this world like cats and dogs without understanding the science of self realization. अब देखो, आपको अब कार्पण्य दोष का समझ में आना चाहिए। सी दिस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज योर धन। अब आप उस धन को आपने क्या नाम है अपनी जो बेसिक जो आपकी क्या नाम है रिक्वायरमेंट है इस ह्यूमन लाइफ, उसमें तो खर्च किया नहीं। आपने क्या नाम है उसको आपने अपने पास ही रखे रहे एक तरह से हैं, और यू हैव क्विट द वर्ल्ड। कुत्ते बिल्ली का जीवन व्यतीत करके आप निकल लिए। तो जो चीज आपको दी गई थी वो आपने अपने ऊपर ना खर्च करके उसको सचोई रखे, अपने पास ही रखे रहे और इसके साथ ही चले गए बिना उसको खर्च किए हुए। मतलब दिस ह्यूमन लाइफ हैज बीन गिवन टू यू, इट इज ए रिसोर्स विच वाज गिवन टू यू, यू हैव नॉट स्पेंट इट। भाई अभी जैसे ना बिल्कुल सही कह रहे हो कि मतलब टू लुक एट इट, भाई अभी राइट नाउ वी आर आवर टाइम एंड एनर्जी जो पापा कह रहे हैं ना, दैट रिसोर्स, अभी हम लोग उसको वी आर यूजिंग इट फॉर मटेरियल गेन्स, फॉर कंफर्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी जो कि वो है तो वेस्ट है ना, वो उसका तो वो दैट इज परमानेंट नहीं है। भाई यहाँ से आप कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट भक्ति ले जा सकते हो। भक्ति जो जो आपने कर ली है दैट यू कैन टेक, उसमें टाइम नहीं लगा रहे हो तो फिर तो देन यू आर डूइंग योर माइजरली हो रहे हो, यू आर माइजरली विद योर टाइम एंड एनर्जी। तो आपने अपने पास ही रखा हुआ है, अपने ऊपर भी नहीं खर्च किया। जैसे आपके पास धन है, आप जो धन में है ना, मतलब वो आपने अपनी इलाज में भी नहीं लगाया, अपने इलाज में भी वो धन नहीं लगाया। हम्म कंजूसी की इस हद तक आपने किया है कि आपने वो धन जो है ना अपने लिए भी यूज नहीं किया, अपनी हेल्थ के लिए, हम्म स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आपने उस धन को स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। हम्म Yes. दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ is a is a most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving problems of life
Therefore, what is the problem of life? Janam, mrityu, jara, vyadhi. ये Hmm. प्रॉब्लम लाइफ की. One who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is the Brahmana who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. Ye etat aksharam gargi vitasmail lokat prati so sa Brahmana. है ना, ये है. The kripan or miserly person wastes their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripan thinks that he is able to protect his family members from death, or Kripan thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals, who take care of children also. Being intelligent, Arjun could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the cause of his perplexities. Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to take a definite solution. He offers himself to Krishna as a disciple. He wants to stop friendly talks between master and the disciple are serious. And now Arjun wants to talk very seriously before the recognized spiritual master. Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjun is the first disciple for understanding the Gita. How Arjun understands the Bhagavad Gita is stated in Gita itself, and yet foolish, mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to unborn within Krishna. There is no difference between Krishna within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. हम्म भगवत गीता को समझने के लिए जो भगवान ने कहा है उसको समझो यार, अपना इंटरप्रिटेशन मत करो, है ना. बहरहाल ये इस श्लोक में तो ये कार्पण्य दोष जो है ना, इससे सारे ही एफ्लिक्टेड है. हम्म कार्पण्य दोष से दूसरा जो ये जो है ना कृपण्य, जो मतलब हु इज, ये वाला सेंटेंस बड़ा पावरफुल है. द कृपण्य और माइजरली पर्सन क्या करता है वो? वेस्ट देयर टाइम इन बीइंग ओवरटली अफेक्शनेट फॉर फैमिली, सोसाइटी, कंट्री एटसेट्रा इन द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ. अच्छा, यही चीज देखिए आप अर्जुन के साथ हो रही है वहां बैटल फील्ड में. वो अपने, ही इज गेटिंग ओवरटली अफेक्शनेट फॉर फैमिली एंड सोसाइटी, है ना, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कि अरे लोग, है ना. whereas one has to become, one is often attached to family life, namely to wife, children and other members on the basis of skin disease. अच्छा, इंटरेस्टिंग मतलब ये है कि यू सी, अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि द रिएक्शन कैन बी, यार मैं, आई विल नॉट बी अफेक्शनेट, कि बट टू द फैमिली मेंबर्स मैं उनको त्याग कर दूंगा. नो, दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. व्हाट इज रिकमेंडेड इज कि उनको भी आप, उनके लिए जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी एज ए सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा. दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल पार्ट जो मुझे लगता है कि इट्स लाइक कि भाई, एक तो है कि भाई कृपण जो मटेरियलिस्ट हैं वो तो फैमिली, वाइफ, इन सबसे खूब अटैच्ड हैं, उन्हीं के लिए काम करते चले आ रहे हैं माया के लिए. उसमें आपको पता लग जाए कि भाई ये तो, दैट इज नॉट, दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. तो आपको लगेगा कि इनको छोड़ देता हूं, मैं सब छोड़ छाड़ के मैं संन्यास ले लेता हूँ या मैं कहीं भाग जाता हूँ. दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. वेरएज कि आपको रिकमेंड ये, जैसे कि भाई यू कीप वर्किंग फॉर लॉर्ड कृष्णा, उनको भी आप जो उनके लिए कर रहे हैं एज ए सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा. जैसे कि इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा था चैतन्य चरितामृता में कि भाई you have to start seeing Lord Krishna in everybody, and then you offer respect to that Lord Krishna who is sitting as Paramatma in everybody.
जैसे आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा के लिए कर रहे हैं, हु इज देयर एज परमात्मा। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग। मतलब क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल सही है कि ये सब भाई, इसी अगर बॉडीज ही ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, तो रिलेशनशिप्स तो और भी ज्यादा इम्परमानेंट है। जब बॉडी इम्परमानेंट है तो रिलेशनशिप कहाँ से परमानेंट हो जाएगी? तो देन मुझे लगता है कि भाई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसको हम लोग अपने उसमें ये मुझे लगता है, दैट्स व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम इट। भाई बात ये है ना, देखो, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए तो भगवान ने मना, मतलब वो तो कहा हुआ है, वो तो एंजॉइंड किया हुआ है प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए। तो इशू वो नहीं है, इशू वो है कि आप वो जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते हैं ना, वो सकाम कर्म की तरह से करते हैं। यू डू दैट ड्यूटी फॉर वाइफ और चिल्ड्रन इन एंटिसिपेशन ऑफ ए रिजल्ट फेवरेबल टू यू। मतलब वो आप रिजल्ट एक्सपेक्टेशन करते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है, वो चीज आपने समझे नहीं है। वही है क्या नाम है, मतलब तब फिर आप कुत्ते बिल्ली की तरह कर रहे हैं। कि फिर आप जो है ना, मतलब कुत्ते बिल्ली में तो, जानवरों में ये इंस्टिंक्ट होती है उनके अंदर में, दे डू इट इंस्टिंक्चुअली, यू नो। तो वो उनका उनके पास तो वो इंटेलिजेंस है नहीं। बट क्या है, जैसे आप लड़के के अंदर में बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो जो है, जब वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो आपको लेमेंटेशन हो रहा है ना। दैट इज वेयर कर्म है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन ओनली डू योर ड्यूटी। वही उसके अंदर में सब कुछ है, मतलब भगवत गीता में कर्मण्ये वाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। जैसे अभी कुछ दिनों पहले तो पूछ रही थी ना, सकाम कर्म और कर्म और विकर्म। तो ये सकाम कर्म जो है ना, यही सबसे बड़ी बीमारी है। आपको अपनी ड्यूटी करनी है बस, यू कैन डू योर ड्यूटी। एंड ये वाली बीमारी केवल आपके अपने रिलेटिव्स का, आप अपने ऊपर भी यही काम करते हैं। यू पनिश योर सेल्फ ऑल्सो। आप जो है ना भाई, आप क्या नाम है, यू कैन डू एज मच। अब आप सारा प्रिकॉशन ले सकते हैं, बट आपका एक्सीडेंट हो जाए, अब आपको तो हाथ में नहीं है यार। देन यू स्टार्ट लेमेंटिंग कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, भाई व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। मैं तो बड़ा भगवत गीता भी पढ़ रहा था, मैं तो मंदिर में भी जा रहा था, मैं तो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, आदमी मतलब वन वन नीड्स टू, मतलब वो आदमी अपने आप को भी तंग करता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। हम्म। वन नीड्स टू आध्यात्मिक बी। लोग। हाँ, है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ा जाए। जी। नेक्स्ट पर। क्या है, कौन सा नंबर है? नेक्स्ट ये है। 11 है ना, 11। हाँ, 12 है, 12, हाँ नहीं, 11 11, 11। 11, 11। 14, 15, 11 मैं ही है। पढ़ूँ? 11 है, हाँ, हाँ 11। 11 पढ़ो। हाँ, हाँ। पढ़ूँ। श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वाशोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगातासूंश्च ननु शोचन्ति पंडिता। श्री अशोचन भगवान अनवशोचस ये त्वाम त्वाम त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। Translation. The Supreme Personality of Godhead said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत those who are इंपॉर्टेंट wise श्लोक है। lament neither for the living nor for the dead। जैसे अब हम लोगों को लेमेंटेशन कई उसमें होता रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे रिश्तेदारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये those who are wise they don't lament, इसका मतलब आप इग्नोरेंस से कवर्ड हो गए हो। Purport: The Lord at once took the position of the teacher and chastised the student, calling him indirectly a fool. The Lord said, you are talking like a learned man, but you do not know that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body.
neither in the living nor in the dead condition. ये बड़ा हार्ड है ये, मतलब कि you see does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. As explained in later chapters, it will be clear that knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. Arjun argued that religious principles should be given more importance than politics or sociology, but he did not know that knowledge of matter, soul, and the supreme is even more important than religious formularies. And because he was lacking in that knowledge, he should not have posed himself as a very learned man. As he did not happen to be a very learned man, he was consequently lamenting for something which was unworthy of lamentation. The body is born and is destined to be vanquished today or tomorrow. Therefore, the body is not important as the soul. One who knows this is actually learned, and for him there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. अब आप देखो ना, ये इट इज अभी मतलब वन हु नोज दिस एक्चुअली लर्न, for him, there is no cause for lamentation, regardless of the condition of the material body. अभी तो हम लोग मतलब कितना परेशान हो जाते हैं अपनी अपनी सिर्फ अपनी डे टू डे कंडीशंस को लेके, हम कितना लैमेंट करने लग जाते हैं कभी कभी, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने मेहनत करी, वाई एम आई नॉट गेटिंग व्हाट आई, मतलब मैंने मेहनत करी, कुछ सोच समझ के मेहनत करी थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली कंडीशन ऑफ द मटेरियल बॉडी, उसको लेके लेमेंटेशन हो रहा है। जबकि भगवान वही कह रहे हैं कि दैट इज नॉट ए वाइज थिंग टू डू। और ये एक्चुअली में मुझे अब ये लगता है ना कि ये आपके साथ होगा ही होगा जब तक आप भगवान में अपना मन नहीं लगाओगे ना। भगवान में मन नहीं लगाओगे तो फिर बॉडी रिलेटेड चीज में मन लगेगा कि भाई मेरी बॉडी को कंफर्ट और ये, तो ये yeah, that's what I take away from it कि भाई ये lament for any does not जैसे जैसे one who is learned, one who knows what is the body and what is soul, does not lament for any stage of the body। इसका मतलब भाई हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए lament करने का कोई फायदा नहीं है, that is ignorance। वो हमारे पास्ट कर्मा का रिजल्ट है, वो हमें काटना है, एंड इट इज नॉट वर्दी ऑफ लेमेंट कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही मेरे को आई टेक इट फ्रॉम दिस। भाई सबसे पहली बात जो है ना, ये जरा सा थोड़ा सा बड़ा समझने की चीज है कि ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये ये पार्ट ऑफ प्रकृति है। मतलब इन द सेंस कि जैसे आपका क्या नाम है, घड़ा है, कार है, या गमला है, वैसे ही ये बॉडी है बस। द ओनली थिंग क्या नाम है जो आपके अंदर में विच कीप्स इट एक्टिव इज द सोल, एंड सोल इज एटर्नल, उसको कुछ नहीं होने वाला है। वो जो है इट विल इवेंचुअली लीव, मतलब ये जो है ना, ये इसको जाना ही है। इसलिए बॉडी तो डेड होनी ही है। मतलब जैसे बहुत से लोग जो है ना, मतलब वैसे तो फादर की डेथ हो गई, बच्चे लड़के की डेथ हो गई, क्या नाम है, अब वो बॉडी में मतलब आदमी जो है ना वो, तो बट क्या नाम है, दैट दैट बॉडी इज कितना जल्दी लोग करते हैं उसको ले जाने में। घर वाले ही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी लेके जाओ इसको शमशान घाट, क्योंकि थोड़ी देर में इसमें मतलब बदबू आने लगेगी, ये होने, तो पीपल आर इन ए हरी। और उसको जलाने का भी एक सिंबॉलिक है, वो जो 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 जलाया जाता है वो भी एक सिंबॉलिक है कि आपका शरीर जो है वो पंच तत्वों में मिल जाएगा। तो इवेंचुअली शरीर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसके बाद भी जितने रिचुअल्स होते हैं ना, वो दे आर फॉर द सोल। जो आपका 13वीं होती है, वो सारा कुछ किया जाता है सोल के लिए, ताकि वो सोल जो है ना वो छूट करके अब चली जाए, नेक्स्ट शरीर में चली जाए। जो क्या नाम है, अगर आप किसी जानकार से बात करेंगे तो जितने भी रिचुअल्स हैं उनका पर्पस यही है। अदरवाइज आप देखिए क्या नाम है, मतलब अब तुम लोग तो पता नहीं गए हो कि नहीं, क्या नाम है, क्रिमेशन ग्राउंड्स में, मतलब बट मैं तो जाता रहता हूँ ना, वहां पे मतलब लोग धड़ाधड़ क्या नाम है लकड़ी ला ला के शरीर पे रखना शुरू कर देते हैं।
बड़ा मतलब बहुत ही क्विकली क्या नाम है ले जाने में भी, और उसको क्या नाम है यू, तो बॉडी इज समथिंग। अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ में आया है ना कि क्या नाम है आपको जो तकलीफ मिल रही ना वो बॉडी से ही रिलेटेड है। मनः षष्ठानी इंद्रियाणी, उसमें मन भी है, माइंड भी है। भाई आपको जैसा आपका जॉब लॉस हो गया, या सपोज करो आपका क्या नाम है मतलब यू मीट विद एन एक्सीडेंट जिसमें आपको कोई इंजरी हो जाती, तगड़ी इंजरी हो जाती है। अब वो है तो वो आपके क्या नाम है बॉडी से ही रिलेटेड ना हम्म, आपको। तो तकलीफ जो हो रही है मतलब आप यहाँ पे चिकोटी काटो तो क्या है कि नाम उसका दर्द तो दिमाग में महसूस हो रहा है ना। हम्म, अगर वंस यू क्या नाम है मतलब दिस इज योर सोल इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड। सोल हाँ एज लेकिन सच इज वो इन द प्योरेस्ट फॉर्म। हाँ लेकिन यहीं पे ना मुझे लगता है कि भाई तितिक्षुआ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये चीज तो आपको सफरिंग तो होती रहेगी, बॉडी लेवल पे सफरिंग इनएविटेबल है। बॉडी लेवल पे सफरिंग आपको जैसे चिकोटी काटने वाले में ना चिकोटी तो होगी, जैसे जॉब लॉस हो गया या आपको ये हो गया, वहीं पे आपको तितिक्षुआ करना है कि भैया ये बॉडी लेवल पे हो रहा है, मेरे को भगवान अपने सोल अगर के लिए कुछ आपको, अंदर हाँ अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो ना तो आपको ये हम्म, वाली तकलीफ भी कम होगी, कम होगी, आपको कम पेन होगी, भी कम होगा। कम। मतलब यू विल कर्म है मतलब यू विल, योगी वगैरह कैसे मतलब यू सी दैट इज हाउ दे आर एबल टू कंट्रोल। इफ यू कैन, ये कहने में तो बड़ा आसान है, ये किताब में पढ़ लिया हम लोगों ने सबने कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। बट एक्चुअली यहीं हाउ, पे मुझे लगता है व्हाट ना व्हाट ये हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दिस इन डे टू डे लाइफ? हाउ डे डू टू यू डे लाइफ, इम्प्लीमेंट दिस कंसेप्ट इनटू डे टू डे लाइफ? दैट इज यहीं द पे मुझे लगता है ना, ब्यूटी पार्ट है। यहीं पे मुझे लगता है जो हाउ आपने बड़ा अच्छा पूछा है ना, यहीं पे मुझे लगता है चैंटिंग इज द मोस्ट बेस्ट वे। चैंटिंग से क्या होता है, तो माइंड इज फोर्स्ड टू फोकस ऑन द सोल, माइंड इज फोर्स टू फोकस ऑन द सुपर सोल, ऑन लॉर्ड कृष्णा। बार बार उनका नाम लेना, योर माइंड जो है ना जो मतलब, और माइंड ही बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो आगे कुछ लोगों में आएगा, माइंड इज द मोस्ट क्रिटिकल। माइंड वो यार, मन जो है ना इज द वो मोस्ट क्रिटिकल, और यही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड भी बन सकता है अगर आप उसे सही चीज में लगाएं, और यही आपका सबसे बड़ा एनिमी भी हो सकता एक्चुअली है, सब कि अभी भगवान वो ने कहा अमोघ है। लीला प्रभु ये माइंड के ऊपर ही एक लेक्चर ही दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये खाली ऑरेंज कपड़े पहनने से और इससे करने से आपका मन, मन जो है माइंड जो है ना मन कितना मतलब गलत चीजों से भरा हुआ है वो तो दैट ओनली यू नो। हम्म। यू सी दैट ओनली यू नो हाउ डू यू प्यूरिफाई दैट प्लेस। हाँ यू सी ये चीज ये जो प्यूरिफाई ना, ये ये वो उनका तो चैंटिंग। ये कहना था कि भाई अगर क्रम है, अगर ये माइंड को क्रम है हम लोग, डॉक्टर बॉडी को तो रीड कर सकता है एक्सरे और ये वो, बट माइंड को रीड करने की अभी तक कोई वो नहीं पैदा हुई है कि क्रम अब दूसरे के माइंड में क्या क्या है, गंदगी है क्या है, क्या हम्म, राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उसके अंदर में। हम्म, मतलब यू नो दैट हम्म, है। हम्म, तो कि डिजायर्स, कौन वो कौन कौन डिजायर्स क्या कौन क्या से सोच रहा है, क्या क्या उसकी इच्छा है, हाउ मच इनमिकल ही इज टू somebody whom he is pretending to be friends, हम्म, थिंग्स लाइक दैट यू नो। बिल्कुल। तो ये तो उसी तभी में उन्होंने मुझे कहा लगता है है ना मनः षष्ठानी इंद्रियाणी। हाँ, मतलब कि जो पांच है ना ये त्वचा और ये जब ये जो है ना मतलब पांचों, सूंघने की शक्ति, खाने की शक्ति, जिह्वा और ये वो जो पांच तो वो हो गई, और छठा ये माइंड है, हम्म, दैट इज द सटल पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो वेरी इसके इंपॉर्टेंट। साथ इसी ये जो है ना ये चीज आप लोगों को, हमको सबको ये मनन करना चाहिए कि भाई हाउ टू कैन मैं अंडरस्टैंड दिस इन ए प्रैक्टिकल वे दैट वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। हाउ हम्म, कैन वी डू समथिंग टू इम्प्रूव आवर, हाउ व्हाट कैन वी डू समथिंग फॉर आवर सोल। बॉडी के लिए तो करते रहे यार पूरी जिंदगी। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल बॉडी के लिए तो हाउ करते ही व्हाट रहे हैं, व्हाट डू वी एंड डू, फॉर मिलियंस ऑफ बर्थ से करते रहे हैं। कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, कर रहे हैं भाई, हम्म, देखो ना ये कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू बिलीव, और मैं इनको जरा राधा को भी बताना चाह रहा हूँ। देखो दुर्गेश ने, उन्होंने क्या नाम है पहले तो मीट और वो सब तो बहुत पहले छोड़ दिया था, लहसुन हम्म, प्याज छोड़ दिया यार, लहसुन प्याज हम्म, छोड़ दिया जो कि
इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उससे तो वो अपना इलाज कर रही थी, लहसुन प्याज से वो अपना इलाज कर रही थी, ब्लड प्रेशर का, इसका उसका, बट शी लेफ्ट इट। हाँ। हमारे घर में लहसुन प्याज आउट हो गया, एंड हर फिजिकल कंडीशन हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग, नाउ इट इज इम्प्रूविंग। कैन यू हम्म। बिलीव इट? हाँ हाँ, यस। हम्म। पहले तो बहुत ज्यादा बाथरूम जाती थी और बहुत परेशान हम्म। थी। वो जाने को तैयार नहीं होती थी हमारे लिए एक दिन के लिए भी कहीं पर, क्योंकि उनको ये हम्म। डर लगता कि नीचे जाके वॉक करने में ही उनको नंबर 2 की वो प्रेशर बन जाता, तुरंत भाग हाँ। करके आती कई बार। वो उनका वो हो जाता था वहां गंदा पजामा वगैरह, और उससे बहुत वो उनको बहुत ही टेरराइज थी कि यार मैं अगर बिल्कुल। साथ में जाऊंगी तो कैसे। अब एडल्ट डाइपर्स में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एडल्ट डाइपर्स और हाँ। ये वो, लाइक दैट शी वाज टॉकिंग। और ऑल दैट जीजा जी, हैज इस वैनिश्ड, तरह की प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। है ना? हम्म। हाँ। अच्छा, वो जो हम्म। है उनका छूट गया। अब हम्म। नाउ देखो, वो अभी हमारे साथ कुंभ जा रही हैं, कुंभ हम्म। जा रही हैं, शी इज गोइंग, उन्होंने खुद कहा है। और अब हम्म। हम लोग दोनों, अब वो हमारे पीछे पड़ गए, 10 दिन के लिए हम लोग मायापुर जा रहे हैं, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक। अच्छा। उसमें वो उन्होंने अब जाने का राजी हो गई। अरे नेक्स्ट वाह। टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जीजा जी, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी सूरत पर ध्यान लगाए और अगर इम्प्रूव करें तो ऐसे ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। हाँ 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 हम्म। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बिल्कुल। चीज है ना, ये इसका बहुत पावरफुल है, ये जो एनर्जी मिलती है ना ये करने से, वो उसका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब हम्म। दैट इज, यस, दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, हम्म। जीजा जी, है ना? मुझे इसमें एक चीज और लगती है कि जैसे मान लीजिए हम्म। हम लोग जैसे आजकल गीता पढ़ रहे हैं या सुबह उठ के भगवान के नाम का जाप करते हैं, इसी तरह से जिया जी मुझे एक चीज और महसूस होती है कि अगर हम लोग हफ्ते में एक दिन व्रत रहे हैं, तो जिया जी ये जो छोटे छोटे काम है, जैसे सुबह 4 बजे उठना, टहलने जाना, हफ्ते में एक दिन व्रत रहना, लहसुन प्याज का त्याग करना, थोड़ा अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, तो जिया जी ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये हमारी सोल के अपलिफ्टमेंट में बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, व्रत, तुमने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही है। जी। जो हमारे वहां पे जो ये वैष्णवा कैलेंडर है, जी। उसके अंदर में जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, छह हाँ। गोस्वामी हैं, हम्म। इसके अंदर में बहुत सारे, उनके अंदर में हाफ डे का फास्ट जो है, जी। इतना ज्यादा फास्ट है जिसकी हद नहीं है। हाफ हाँ। डे का फास्ट, फास्ट ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं खाना है, हाँ। फल खा लीजिए आप, यू कैन टेक मिल्क, यू कैन टेक फल, अच्छा डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल कंडीशन यू कैन कर है। और वो दिन के 12 बजे तक, 1 बजे उसके बाद में आप क्या नाम है खा सकते हैं कुछ भी, 12 बजे, मेरे ख्याल जी। 12 बजे, 12 बजे तक हाँ, आप, 12 बजे तक होता है, यस, 12 बजे 12 बजे तक तक यू होता है, कैन, हम्म। दैट्स ऑल। आफ्टर दैट। 12 बजे तक आधे दिन के तो फास्ट इतने ज्यादा है जिसकी हद नहीं है। और फुल डे का जो हम्म। फास्ट है, जो फुल डे के फास्ट है, वो एकादशी का है। वो महीने में 2 दिन पड़ता है, वो हम लोग करते हैं। हर दो हम्म। हफ्ते में आता हर है। 2 हफ्ते जैसे पे अब आप आ हर रहा है हफ्ते फिर की से। बात कर रही थी ना, वैसे ही हाँ, हर 2 हफ्ते में आता है हर वो। 2 हफ्ते में पूरे दिन का होता है, वो हम करते हैं, वो हम एकादशी का लोग करते हम्म। फास्ट। और उसके बाद में जैसे, अब क्या नाम है, लॉर्ड कृष्ण जन्माष्टमी है, उसके दिन करते हैं। हैं। दूसरा गौर पूर्णिमा को करते हैं। हम्म। ये दो जो है ना, फुल फुल डे फास्ट है, ये मतलब मौसी वैष्णवा आपने जो कहा कैलेंडर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बहुत है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज आपने है, कहा, ये बहुत ही बहुत ज्यादा। इम्पोर्टेंट चीज है। यही है जो कहते हैं ना कि इसमें भगवान कहते हैं सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस फॉर लॉर्ड विष्णु, इट हैज टू बी डन, इट हैज टू बी डन। और इसके बिना आपको कोई सुख मिल ही नहीं सकता, इस जीवन में नहीं मिल सकता, अगले जीवन का तो कोई ख्याल ही हम छोड़ लोग तो दीजिए। कर रहे हैं, क्या नाम है, हम तो और ये ज्यादा मौसी लोगों को, हम दूसरी चीज नहीं मैं ये भी इंसिस्ट करते कहूंगा। दूसरे को, लेकिन ये हम्म। अपने अंदर से, जैसे तुमने खुद ही कहा है ना, ये जी। अपने अंदर से ही होता है। हमने भी अपनी वाइफ को फोर्स नहीं किया है। हम्म। हाउ इट हैज हैपेंड, मे बी इट स्टार्टेड एज ए मैटर ऑफ लव फॉर मी, हम्म। हम्म। एज ए मैटर ऑफ लव। अब जो है वो क्या नाम है, मतलब अब ये जो है ना, वो जैसे हम लोग की आरती वगैरह का दिया है, और थोड़ा हम्म। जल रखते हैं, थोड़ा सा वो रखते हैं, तो वो बर्तन है मतलब पीतल के, तो अब वो धो करके रखती हैं, तो ये हम्म। भगवान की सेवा उनकी तरफ से है, तो दी शी डज भाई इट। मैं तो इसमें ये भी मैं ऐड करना चाह रहा था, जो मौसी आप कह रही है ना, जो इम्पॉसिबल, भाई जी। ये एक्चुअली में एटलीस्ट मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे जी। लिए जन्माष्टमी का व्रत रखना भी साल में एक बार, दैट हम्म। वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अब मैं
तो ये एकादशी के व्रत जो पापा बता रहे हैं हर 2 हफ्ते में एक बार, वो मैं बड़े आराम से रख पा रहा हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो इसलिए ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये। लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ चैंटिंग चैंटिंग से हाँ ही ये टेक्स्ट जो है इट ओपन्स अप एंड आपको शक्ति भी मिलती है, आप ये इंद्रियों को कंट्रोल करने की ऊर्जा भी मिलती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग भी अभी कोई परफेक्ट तो खैर है भी नहीं, और लेकिन इट्स ए वेरी एक एक लॉन्ग स्टेप आगे बढ़ प्रोसेस। रहे हैं ना वरुण, एक यस, एक स्टेप। यस, हाँ यस। हाँ हाँ We can see that. We can see very, very practically वो step आगे move करना। That we can जी, see very, very। बिल्कुल। Chanting is very, very important। ये शिला प्रभुपाद का बहुत, he was all the time chanting। हम सबको उन्होंने ये सब, एक्चुअली आप सोचिए ना, श्रीला प्रभुपाद तो 40 साल पहले, 50 साल पहले शायद उनकी डेथ हो गई, येट इस्कॉन ये लोग चला रहे हैं। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो विच चालीस अदर पचास साल ऑर्गेनाइजेशन? बाद, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें कि कोई रेजिमेंटेड मतलब वो भी नहीं है कि भाई कोई लॉज भी ऐसे नहीं है, बट बिकॉज ये चैंटिंग की वजह से और ये सब किताबों की वजह से ये चल रहा है ये। हम्म। इसलिए इट्स वेरी पावरफुल दिस चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। तो ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट 12। 2.12 आप पढ़ोगे अब मैं पढ़ूं? जी। आप पढ़ूं? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। ओके। नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेघे न त्वं नेमे जना दीपाः न चैव नभ विश्यामः सर्वे वयतमः वयमतः परम्। जी। न त्वेवाहं विवाहं जातु नासं जातुनासं न त्वं न त्वं नेमे नेमे जना जनाधिपाः दीपाः न न चैव चैव नभ विश्यामः विश्वामः सर्वे सर्वे वयतमः वयमतः वयमतः परम्। परम्। ये भी देखो, नेवर वॉज देयर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शेल एनी ऑफ सीज टू बी। अब आप यहाँ पर इसको, ये ऐसे तो श्लोक है बड़ा सिंपल, लेकिन इसको अगर आप ही आत्मसात कर लेना तब भी आपके समझ में आ जाएगा कि वी आर, क्या नाम है, वी नॉट दिस बॉडी बट वी आर, आई एम एटर्नल। हमारे को कुछ नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट कि हम, क्या नाम है, जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे ही ये बॉडी चेंज करेंगे। अब वेदर वी गेट ए स्पिरिचुअल बॉडी, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, और वी गेट ए मटेरियल बॉडी, वेदर वी गेट ए बॉडी ऑन दिस इन दिस यूनिवर्स, और वी गेट ए बॉडी इन अनदर यूनिवर्स जहां पे भगवान कृष्ण की लीला चल रही है, ये भी कोई, क्या नाम है, यहाँ पे थोड़ी है कि गारंटीड कि यहीं पे मिलेगी। तो भगवान के हाथ में है, वो जो है ना, वो कहीं कहीं पर भी आपको डाल सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन यू, आपको स्वर्गलोक में भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये चीज अगर आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप जो है ना, आप यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द सोल, हम्म। देन यू विल बिकम सीरियस अबाउट योर सोल, नॉट दिस बॉडी। बॉडी को भी आप सोल की सेवा में लगाओगे आप, यस। बॉडी को भी आप सोल की सेवा में लगाओगे। नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, भगवान अपने बारे में, नॉर यू, अर्जुन भी, नॉर यू मीन्स अस ऑल्सो, हम्म। nor all these kings, nor in future shall any of yes us cease to be। समझिए ना, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल यहाँ पे बताया है। क्षर और अक्षर जो आगे चल के त्रिश्लोकी गीता में आया था ना, क्षर और अक्षर, है ना, ये बॉडी क्षर है लेकिन सोल इज अक्षर। Purport in Vedas, in Katha Upanishad, as well as in Swetvantra Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations. According to individual work and reaction of work, that Supreme Personality of God is also by his plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to the perfect and eternal peace. नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम
एको बहुनानाम यो विधांति कामान तम आत्मा स्थम ये नुपास्यन्ति धीरस तेषाम शांतिः शाश्वती नेतारेषाम. The same Vedic truth given to Arjun is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. The Lord says certainly that he himself, Arjun, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the supreme individual person. And Arjun, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual eternal persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. The Mayavadi theory that after liberation, the individual soul separated from the covering of the Maya or illusion will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported here in by Lord Krishna. ये बड़ा clearly Lord Krishna ने इसको refute कर दिया है. The supreme authority. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. ये भी बात सही है. Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others is confirmed in the Upanishads will continue eternally. हमारी individuality continue करेगी. You see, we will, मतलब बाकी लोग तो यहाँ पे ये भी करते हैं जो आप अभी कर रहे हो यही भी, ये भी वहां पर भी अब आप लिबरेटेड हो जाओ तब भी यही करते रहोगे. भगवान की सेवा ही करना. ऐसे माया की भी सेवा भगवान की ही सेवा है. भगवान की सेवा जो है वो उनका वो भगवान फिर आपको यूज करते हैं निमित्त एक से दूसरे को फिक्स करने के लिए. मतलब आपको दुख देने के लिए आपके घर में आपका लड़का ही पैदा कर देंगे जो आपको दुख देगा. लो अब बेचारा है, ये सब भगवान का खेल चलता रहता है अपना उनका. The statement of Krishna is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. उनके अंदर कोई confusion नहीं होता. If individuality were not a fact, then Krishna would not have stated it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. Even accepting that argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in future also. वो खुद कह रहे हैं. He has confirmed his individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. फिर तो हमारे जैसे आदमी हो गया ना वो, फिर तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. वो तो खत्म कर दिया उन्होंने वहां पे पिछले श्लोक में. After condemning the bodily conception of living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others.
It is clearly mentioned in many places in Gita that this spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. The non-devotee's approach to the teachings of Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. One cannot have the taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticism of Bhagavad Gita can be understood only by devotees, and no one else can taste it, as it is stated in the 4th chapter of this book. Nor can the Gita be touched by person who envy the very existence of the Lord. समझ गया ना? Therefore, the Mayavadi explanation of Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentation made by the Mayavadis and warned that one who takes to such understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of Gita. ये बड़ा फैक्ट है वैसे. तो अगर आपने और कोई भी गीता पढ़ी ना, वो सारी मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट के द्वारा लिखी गई है, अपने हिसाब से लिखी है उन्होंने, है ना, अपने आप को ना. जो सारा वो जो है ना, वो राधा कृष्णन सर्वपल्ली बने हुए हैं वो उल्लू एनीवे, है ना. ये कांग्रेसियों ने ना इन लोगों को बड़ा वो किया है. बट ही हैज नो क्लू. गांधी जो है को कह रहे हैं कि ना मैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. अरे भाई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करोगे यार? क्या एक्सपेरिमेंट करोगे यार? ट्रुथ इज ट्रुथ. अरे वो तो बहुत ही. If individuality refers to empirical, if individuality refers to empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and of the Lord is eternal fact, and it is confirmed by the Vedas as above mentioned. है ना. तो ये इंडिविजुअलिटी ऑफ सोल, ये बात बिल्कुल बड़ी क्लियर है. ये वैसे तो बड़ा वो लग रहा है, बट अदरवाइज कैसे करम भगवान आके लीला कर रहे हैं, उनके इटर्नल एसोसिएट्स आ रहे हैं, दे आर डूइंग इट, ऑल दोस लीलास आर एकदम, है ना. यू सी इट इज नॉट पॉसिबल. एंड ये आप अगर आप मैं कह रहा हूँ अगर आप जरा सा डीपली करोगे तो देन यू कैन स्टार्ट फीलिंग द कनेक्शन विद द सुप्रीम लॉर्ड. You can have start having. शीला प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा इसमें वो शेयर किया. उन्होंने कहा कि भाई शुरू में ओनली लॉर्ड कृष्णा वाज देयर. ये सबको पता है क्रिएशन से पहले ही वाज द ओनली पर्सन. तो अभी शीला प्रभुपाद पोज द क्वेश्चन, भाई व्हाई डिड ही हैव द नीड टू क्रिएट सो मेनी लिविंग एंटिटीज. पहली बात तो एक तो हम लोग चाहते थे, वी वांटेड टू एंजॉय, बी रिबेलियस एंड एंजॉय इन आवर ओन वे. बट one became many because भगवान ये चाहते थे, because he wants to enjoy that relationship. नहीं, ये बात नहीं है. अच्छा एग्जांपल दिया है एक सेकंड कि भाई जैसे शीला प्रभुपाद कहते हैं कि भाई मैं अकेले हूँ, अकेले बैठा हुआ हूँ, भगवत गीता पढ़ रहा हूँ या अकेले, देन आई विल नॉट, मेरे को इतना. बट व्हेन जब ये सब बच्चे आ जाते हैं, देन उनके साथ इंटरेक्ट करने में इट बिकम्स वेरी लाइवली, इट गिव्स सो मच प्लेजर. तम अहम भजामी, मतलब तो यू कैन एक साथ मिलके आप भज रहे हो, आप लॉर्ड की सेवा कर रहे हो, तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ. भाई अगर अब ये तो खैर तुमने प्रभुपाद जी ने तो कहा है, वो मेरे को पता नहीं हो कंटेक्स्ट, बट अदरवाइज जो भागवतम में जो सृष्टि का क्रिएशन है ना, जब आपका प्रलय हो जाती है ना, तब तो उसके बाद में जितने भी हम लोग हैं वो जाके महाविष्णु में समा जाते हैं. उसी फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो उसी स्टेट में रहते हैं. फिर दोबारा जब वो आंख खोलते हैं, अपनी क्या नाम है प्रलय वाली उस निद्रा से उनकी आंख खुलती है, तो देन ही सीज, यू सी, ही डज नॉट वांट अस टू क्या नाम है मतलब लाई इन द ओशन ऑफ नेशंस. यार उस वाले उसके अंदर में मिलियंस ऑफ ईयर्स में आप भटक रहे हैं, है ना. ही डज नॉट वांट दैट. तो फिर वो दोबारा, फिर वो जब व्हेन ही ग्लांसेस ऑन दैट, तो प्रकृति पैदा होती है, फिर वो सारी चीजें पैदा होती हैं, फिर वो करते हैं बिकॉज ही वांट्स अस टू गेट आउट ऑफ हियर. इंडिविजुअलिटी वहां पर भी मेंटेन रहती है, इंडिविजुअलिटी नहीं खत्म हो रही है भाई. प्रलय होने पे भी ही इज द ओनली पर्सन, बट येट हम उन्हीं में समा गए हैं, लेकिन बट आवर इंडिविजुअलिटी रिमेन्स.
हमारी डिजायर्स, कॉन्शियसनेस, हमारी इंडिविजुअलिटी, our spirit soul as an individual remains within कर्म himself in the form of कर्म, मतलब हम जा करके उनके अंदर में समा जाते हैं, है ना। जो चार युग होंगे, कल्प जैसे कहते हैं ना जिसको, उसके बाद में फिर जब ये चारों हो जाएंगे खत्म, तो फिर जब दोबारा शुरू होगा, फिर दोबारा क्रिएट करेंगे, फिर सत्य युग शुरू होगा, फिर कर्म है, मतलब ये सारा कुछ शुरू होगा। ऑफ कोर्स अभी 432,000 ईयर्स हैं अभी कलयुग के, 5,000 उसमें से गए हैं खाली, है ना। 5,000 में ही इतना कबाड़ा हो गया है, तो आपको प्रभु समझे पाद क्या ने कहा क्या है, होने वाला तभी है। तो कह रहे हैं कि और ये कलयुग जो है बड़ा फास्ट पेस, एक्सिलरेटेड पेस पे जा रहा अरे बाप रे, बहुत है ना। ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब तो जो ऐसे पागलपन अमेरिका में जो पागलपन होता है, तुरंत ब्रॉडकास्ट होता है और तुरंत रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, तुरंत अक्रॉस द ग्लोब। जो पागलपन यहाँ अमेरिका में होता है, जैसे किसी वीकेंड पे हुआ, अभी किसी जो कोई अभी ऑस्कर या ग्रैमी या किसी में हुआ, वो पागलपन तुरंत इंडिया सब जगह ब्रॉडकास्ट होता है और तुरंत सबके सब वो पागलपन चालू कर देते हैं। तो कलयुग जो है ना बहुत। कितने श्लोक हो गए आज? आज 3 हो टू गए। टू नहीं नहीं, तू नहीं भाई, अरे ऐसा मत बोलो यार। there is seven 7, 11, 12, 7, 11, 12 हो हाँ, गए। 11, 7, 11, 12, 12, 7, 11, 13 12, कर तीन सकते हैं, हुए, 3 हुए। 13 कर दें। हाँ कर लो यार, कर लो, चलो। 13, ओके। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो देहिनोऽस्मिन् इसमिन दीनो यस्मिन् देहि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, यौवनं तथा तथा जरा, देहांतर प्राप्ति प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तत्र न मुह्यति। मुह्यति। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसमाइग्रेशन मतलब ऑफ द बहुत सोल, कोटेड श्लोक है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, कोटेड श्लोक। ये As बहुत the ही ज्यादा embodied, इंपॉर्टेंट। as the ये दिस embodied. Go ahead, go ahead. नहीं, ये दिस एक्चुअली क्या नाम है, एस्टेब्लिशेस द एटर्निटी ऑफ द सोल, क्या नाम है, हाउ इट चेंजेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके पहले तो आप अपनी बॉडी में ही देख लीजिए कि वो जो सोल है, अभी पहले यंग था, बच्चा था, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज, ऐसे बॉडी लेता रहेगा। ऐसे ही सोल विल पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। Purport: since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment, manifesting sometimes as a child, sometimes as a youth, and sometimes as an old man. Yet the same spirit soul is there and does not undergo any change. This individual soul finally changes the body at death and transmigrates to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause for lamentation by Arjun on account of death, neither for Bhishma nor for Drona, for whom he was so much concerned. Rather, he should rejoice for their changing bodies from old to new ones, thereby rejuvenating their energy. Such changes of body account for varieties of enjoyment or suffering according to one's work in life. So Bhishma and Drona, being noble souls, were surely going to have spiritual bodies in the next life, or at least life in heavenly bodies for superior enjoyment of material existence. So in either case, there was no cause for lamentation. Any man who has perfect knowledge of the constitution of individual soul, the super soul, and nature, both material and spiritual, is called a dhir or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. Such cutting into different individual souls would make the supreme cleavable or changeable against the principle of the supreme souls being unchangeable. As confirmed in the Gita, the fragmental portions of the supreme exist eternally, sanatan, and are called the shara.
That Sure. is, they have a tendency to fall down into the material nature. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remains the same fragmental by part and parcel. But once liberated, he lives an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. He is different from the individual living entity. When the sky is reflected in water, the reflections represent both the sun and the moon and the stars also. The stars can be compared to the living entities and the sun or the moon to the Supreme Lord. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjun and the Supreme Soul is the personality of Godhead Sri Krishna. They are not on the same level as it will be apparent in the beginning of the fourth chapter. If Arjun is on the same level with Krishna and Krishna is not superior to Arjun, then their relationship of instructor and instructed becomes meaningless. If both of them are deluded by the illusory energy Maya, then there is no need of one being the instructor and the other being instructed. Such instruction would be useless because in the clutches of Maya, no one can be an authoritative instructor. Under the circumstances, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity Arjun, who is a forgetful soul deluded by Maya. ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है, लॉर्ड कृष्णा को सुप्रीम सोल, सुप्रीम लॉर्ड समझना, मानना तब आप उनकी इन बातों को अथॉरिटेटिवली मान पाओगे। और इन बातों को अथॉरिटेटिवली मानना, इसके थ्रू बिना इनके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। आपकी अगर आप इस श्लोक को थोड़ा इंटरनलाइज कर लो ना, तो फिर यू कैन मतलब एंड दिस लाइफ जर्नी थोड़ा मोर पीसफुली। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बॉडी विल इवेंचुअली बिकम नॉट यूजेबल बाय द सोल, soul cannot no longer use this body, so it has to abandon. जैसे अब आपका कपड़ा जो बहुत पुराना हो गया, टैटर्ड हो गया, तो फिर उसको आपको उतारना ही पड़ेगा। और ये जो चीज है ना, इसी में यू कैन सी वेरी टू क्लियर डिस्टिंक्शन। ये कॉन्शियसनेस तो ऐसी है जो इस बॉडी को यूज कर रही है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। दे विल बी वेरी बिविल्डर्ड कि यार ये तो बॉडी खत्म हो रही है, तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। और एक वो तो मैक्सिमाइज करेंगे। हाँ, वो तो मैक्सिमाइज करेंगे। और एक कॉन्शियसनेस है जो इस बॉडी को भगवान को सर्व करने में लगा हुआ है, तो वो कहेगा कि भाई ये बॉडी खत्म हो गई, मुझे दूसरी कोई बात नहीं, दूसरी बॉडी में जाकर मैं यही काम करूंगा। अच्छा है, नहीं मैं भगवान की और सेवा कर पाऊंगा और अच्छे से। यू सी द कॉन्शियसनेस में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। वेरी पीसफुल, वेरी वेरी पीसफुल। लेकिन आप पहले से ही अपने को ट्रेन करते रहे कि मैं ये बॉडी को यूज करूंगा भगवान। फिर आप अपने ओल्ड एज को एक्सेप्ट भी कर सकते हो। यू विल बी एबल टू कैन में एक्सेप्ट इट। अदरवाइज क्या है, फिर वही यही सब यार, तरह तरह की लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि क्या नाम है, दे कैन एनहांस देयर सेंस। बकेट लिस्ट वही लगे पड़े हैं कि किसी तरह फिल्में बना दी मेरी बॉडी, हाँ मेरी बॉडी ये बुढ़ी हो रही है, कम खत्म होती जा रही है, यार मैं कुछ छूटा ना जाए। जैसे वो फोमो यहाँ उन्होंने बहुत चलाया पागलपन अमेरिका में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू लिव ओनली वंस, YOLO। ये जो पागलपन है ना अमेरिका का, तो अमेरिका में तो फोमो, हाँ फोमो का नाम सुना है मैंने। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और YOLO है, यू लिव ओनली वंस, YOLO, यू लिव ओनली वंस। ये बहुत बड़ा एक पागलपन है साले इन्होंने यार, ये इन्होंने ना इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन को घुसेड़ दिया है सोसाइटी के अंदर। अमेरिका से तो बहुत बचना चाहिए लोगों को। Everything coming out of America you should shun and you should protect yourself। बहुत ही एटलीस्ट अभी, क्योंकि पहले अब ये क्रिश्चियन नेशन नहीं रह गया ना, इसलिए तो। बट कमिंग बैक टू दिस कि भाई आई कैन सी अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन दोस टू टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस में जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वो तो बहुत पजल्ड होने वाली है डेथ को लेके, ओल्ड एज को लेके। हाय अब मैं ये, मेरा ये छूटा जा रहा है, अरे मैं ये नहीं कर पाया। Whereas जो ये वाली कॉन्शियसनेस है,
अरे मैं तो भगवान के लिए सेवा कर रहा था, अब मैं इस तरह से कर रहा हूँ सेवा, मुझे अब नई बॉडी मिलेगी तो मैं फिर सेवा करता रहूंगा। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, a sober person is not bewildered by such a change। यानी सोबर पर्सन, भाई ऐसे तो आप फिर वो मतलब वो जैसे एक नहीं, डंडा पानिम न पश्यंती, आदमी जो है वो लगा रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, वो बगल में बगल में काल जो है, भगवान बगल खड़े में हैं काल डंडा डंडा लेके। लेके बैठा खड़ा हुआ है। काल किस भौक में, वो दिख नहीं रहे आपको, वो नहीं दिख रहे हैं, डंडा पानिम न पश्यंती। तो ठीक है, जिस दिन आएगी डेथ बिल्कुल। तो फिर नहीं। नहीं और भाई कृष्णा राधा, और सारे। तुम्हारा भी बड़ा मतलब ये जो है ना कंसिस्टेंसी जो है तुम्हारी, एंड यू आर इन ए, एज यू राइटली सेड कि दैट यू आर इन ए बेटर पोजीशन टू डू दिस। भी बट जानते देन हैं, देन कुछ तो मेरी सिचुएशन मतलब जैसे मैं सिंगल हूँ पहली बात, हाँ। और सारा अपना सेपरेटली मैनेज करती हूँ, और थोड़ा धीरे धीरे मैं थोड़ा सोसाइटी में कम इन्वॉल्व भी होती हूँ। जैसे किसी ने 2 बार बुलाया, आप नहीं जाएंगे तो दोबारा वो बुलाएगा ही नहीं। तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है। यस। लेकिन मैं तुम मतलब यू आर नॉट बिविल्डर्ड ना कि नहीं यार इस बार इसने ना नहीं ना बुलाया तो आप दुखी हो रहे हो, अरे यार जीजा मेरे को जी, पूछा नहीं। आई एम हाँ हैप्पी हाँ कि हाँ उन्होंने हाँ, मुझे नहीं वो बुलाया। तुम्हारा काफी कुछ यस। हमसे मिलता जुलता है। हाँ हाँ हम लोग से तो बिल्कुल, यस। हाँ, एक तो ये और मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हारे को, जी मैं जो कर रहा हूँ जी जी कि मैं अब जो ये रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालता हूँ ना, मैं उन्हीं को सुनता हूँ। जी। जैसे तुम खाना यही बना रही हो, ठीक है ना, जब खाली टाइम रहता है। हाँ जैसे खाना बना रही हो तो अब जी और कुछ है ना, तो जी खाना बनाने के टाइम पे आप जो है आप इसको सुन सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये जरा मैंने पाया है कि क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, जी वो पूरा पढ़ते तो उस समय आप कोई चीज मिस भी हो गई है ना तो फिर दोबारा आप फोकस कर सकते हैं। इस बिल्कुल। रिकॉर्डिंग का मेरे को तो अब बड़ा फायदा लगने लग गया है। हाँ पहले मैं क्या करता था ना, पहले मैं इन लोगों का यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते थे ना अपने, वो भी बड़ा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैं सुनने से क्या है ना कि वो यार भागवतम और भगवत गीता तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, और जो प्रभुपाद के प्रपोर्ट हैं, फिर हम उसी को पढ़ के डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हाँ पढ़ करके हमारे को लिए अच्छा हो जाता जिया जी, है ना। मेरा तो दूसरा कंसेप्ट है, पता है। जैसे हमारे रिलेशन में कोई होता है, कोई हमें नहीं बुलाता है, तो मैं सोचती हूँ अगर वो बुलाते और मैं ना जाती तो मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। तो जब वो खुद ही नहीं बुलाते तो कभी मिलते तो वो हमें सॉरी बोलते हैं, तो हम अपने मन में सोचते हैं बेकार ही हमें सॉरी बोलते हैं, वैसे भी ना जाते। कभी कम जाती हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाती हूँ, लेकिन कम नहीं जाती नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड भाई, आई हाँ, अंडरस्टैंड, मतलब मेरा वो यो। बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है। हाँ हाँ वो ठीक है, बट कह रहे वो मैं वो जो है ना वो क्योंकि यार वहां पर ये मतलब जो मटेरियलिस्ट हैं सारे के सारे, जी 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 अब अगर आप जो है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, जो कि असली चीज है, जो असली जी चीज है, आप जो है ना यू आर डूइंग समथिंग क्या नाम है विच इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ, तो वही उनके जी। समझ में नहीं, उनके साथ आप बात ही नहीं कर पाओगे कुछ। हाँ जी, रिया ही जानते हैं पहले मेरे साथ क्या था, कि मैं अपना स्टडीज में इतना ज्यादा लगी हुई थी कि मेरे पास टाइम कम होता था शादी ब्याह में ज्यादा जाने का। फिर जिया जी जॉब बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा वो हो गया। अब जॉब ऑफ से छुट्टी पाई हूँ तो अब मेरा वैसा टेस्ट बन गया जिया जी, मुझे बहुत ज्यादा ना वो जो औरतों वाली पंचायत होती है ना, मेरा उसमें शुरू से मन नहीं लगता है जिया जी। हाँ ये तो है भाई, ये यही तो दिस इज व्हाट इज द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और जिया कि जी आपका। मुझे अपना टाइम जो है वो बहुत, मुझे टाइम बहुत प्रेशियस लगता है, वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हाँ बस इसी में लगाना चाहिए। और यदि मुझे थोड़ा सा दूसरे की बड़ाई कराई, थोड़ा सा इफेक्ट, नहीं हैं। मुझे यदि अगर कोई मेरी प्रेस कर रहा है या मेरी बुराई कर रहा है तो मेरे ऊपर थोड़ा कम पड़ता है। हाँ तो मैं ये सेल्फ इवेल्युएशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, दूसरे की इवेल्युएशन को कम। वो तो यार पब्लिक ओपिनियन के ना केयर करना ही ठीक है, मतलब वो तो खैर फॉरगेट इट, है ना। जी ठीक है भाई, है आज का यही खत्म करते हैं। बिल्कुल। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।